के अध्यक्ष को सब सन ऑफ मल्ला पुकार दे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति आते ही नकली हो जाए। अरे भाई हम सर, ये बात बात तो हुई? समझिए। हाँ? बिहार फिर कल को बिहार आप पर 2014 का कमिटमेंट चाहता है ना, 2 करोड़ नौकरी की आप बात कर रहे हैं। हाँ, आशा में बिहार के लोगों ने वोट दिया था उनको, महीना कमाते थे, खत्म हो, लेकिन संजय लीला बंसाली के कट भी लगाते थे ना। किसी ने कहा कि आप असली और नकली हैं सर? वाह, कट्टा मुद्दा आ गया। बेरोजगारी मुद्दा नहीं है बिहार में। कट्टा तो कोई बोला नहीं अभी। सबसे महंगा एम्बुलेंस खरीदा जा रहा है। अरे लोग मानसिक रूप से व्यथित हो गए हैं। रूबिका जी क्या कर रही हैं? छोड़ दीजिए। आप कट्टा का प्रयोग करें तो चमत्कार होता है। हम कट्टा का नाम भी ना लें हम। और देखिए इनका फेक नैरेटिव कैसे, पटना यूनिवर्सिटी कुछ बच्चे पढ़े हुए पीछे, जरा पूछिए कितने बजे से क्लास होता है। सबसे महंगा एम्बुलेंस बिहार में क्यों खरीदा जा रहा है? जो एम्बुलेंस जो है झारखंड में खरीदा जाता है 17 लाख में, बिहार में 28 लाख में क्यों खरीदा जाता है? ये मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा नहीं है कि आज हर एक घर में कम से कम 10 लोग 20 लोग बेरोजगार है। बेरोजगारी के लिए बोलते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी। सर, एक घर में 20 लोग कहां से आ गए? दी हैं पूरे देश में, एक घर में 20 लोग कहां से आ गए? पाकिस्तान में थोड़ी रह रहे हैं। मोहम्मद का बेटा सीन को 11-12 एक ही परिवार में बिहार में भी है। मोहम्मद के बेटा सीन आपने बोला मोहम्मद का बेटा, मैंने कब बोला? टिकट नहीं दिए। मैंने कब बोला मोहम्मद का टिकट बेटा? नहीं दिए। आपने कितनी दी है? अरे हम तो ठीक है, वो हमने सुधारा कि नहीं सुधारा? क्या सुधारा? हमारी परिस्थिति थी ये तो ये भी कह देंगे हमने सुधारा। अरे आपने कितनी दी है? एजेंडा है सन ऑफ मल्ला की पार्टी जिसको एक जाति को गाली 15 दो, सीटें दी गई एक है, जाति को गाली दो, 15 अपना सीटों वोट में बैंक से बनाओ, 15 राम नाम सीटों जपना में से। पराया सर माल ऐसा अपना। है, आपने 20 बार मोहम्मद का बेटा बोल दिया, ठीक है? अब मुझे ये बताइए 15 में से कितनी सीटें आपने मुसलमान को दी है? हम तो आपको एक भी नहीं में जा रहे हैं, उसी बात में जा रहे हैं। कहाँ जा वैसा रहे हैं? सीट हमारे पास जो है, कब दीजिएगा? हम बता रहे हैं, वैसा सीट हमारे पास नहीं आया था पार्टी में। अच्छा। जिसमें जो है उस समीकरण में हम बैठा सकते हैं। और ये लोग अगर ऐसा कुछ बोले तो मतलब इनका समीकरण नहीं बैठा। ये दुराचारी। मतलब मोहम्मद का बेटा मिर्जा गालिब को भूल गए। ये देश को आजादी में मुसलमान को लड़ाई उसको भूल गए। अरे वाह वाह, हमने तो 4 सीटें देश दी। को 4 खाली सीटें। मुसलमान के खिलाफ में जहर उगल 11 के से 13 से वोट 4 बैंक अपना बनाते हैं, नफरत रूबिका फैला जी, के वोट बैंक सर आप बनाते लोग हैं। ऐसे कंधे पर हाथ रखिए मुसलमान के और उनको बोलिए भाई तू मेरा जान है, भाई जान है। जान है ये और है। सच में कायदे से आप उसकी जान लेते अरे रहिए। हमारा बेस्ट फ्रेंड टिकट बचपन का विकेट दोस्त है दीजिए वो मत। मुसलमान रूबिका है। जी, बिल्कुल बार-बार निकल सही के आ रहा है बात। ये मिर्जा गालिब की। तो मिर्जा गालिब 2 लाइनें कहते हैं कि हमें मालूम है जन्नत की हकीकत पर दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। तो ये महागठबंधन का है। दुष्यंत कुमार इन्हीं पे फिर से बोलते हैं कि इनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है, पर कमाल है इन्हें यकीन नहीं है। 14 देखिएगा प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं हम लोग। ये जो हैं 100 के नीचे रहेंगे और हम लोग 140 के पास रहेंगे। प्रचंड बहुमत, जेडीयू, बीजेपी। नहीं, मैं कहा ना HM कि कांटे की टक्कर है। कुछ सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। कुछ युवा यहाँ पर बैठे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हुआ मयंक पुष्कर। अच्छा, कहाँ से? पटना यूनिवर्सिटी। पटना यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। अच्छा, कैसा चल रहा है सर? सब बढ़िया चल रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे टाइम, उन्होंने कौन भैया? यहाँ बहुत सारे उन्होंने। वहाँ पे जो प्रवक्ता हैं हमारे वीआईपी के। अच्छा, देव ज्योति जी। उन्होंने कहा कि क्लासेस टाइम से नहीं चलती हैं। बिल्कुल टाइम से चल रही हैं। अभी भी हम लोग क्लासेस करके आए हुए हैं? हैं पटना यूनिवर्सिटी से। अभी क्लास करके आए हम लोग 8 से 12। अच्छा, हाँ। हम लोग, मेरा नाम अभिषेक वर्मा है। हम लोग का पटना यूनिवर्सिटी का जो भी क्लासेस चलता है बिल्कुल तालिका अनुसार चलता है, एकदम प्रॉपर। आज तक कभी भी कोई शेड्यूलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? बंक मार रहे हो? नहीं, क्लासेस खत्म हो गए 11 बजे तक। मेरा सवाल है उनसे, वो कहते हैं लालू यादव दलितों के। फिर उनसे, ये उनसे कौन है? वीआईपी दोनों से सवाल है कि आरजेडी यहाँ है ये नहीं? अरे कन्हैया जी है ना? अरे नहीं, कन्हैया जी पत्रकार है। कन्हैया जी पत्रकार है। वीआईपी से। हाँ, VIP। ये कहते हैं लालू यादव जी दलितों के नेता हैं। तो क्या लालू यादव से पहले बिहार में दलित मुख्यमंत्री नहीं बने थे? अगर अगरा वर्ग उनका शोषण करता तो फिर बिहार में मुख्यमंत्री कैसे वो बन गए थे? बिहार में दलित नेता कैसे बने थे? भोला पासवान बेलारी शास्त्री जी, कैसे बने थे? 20 सेकंड में आप और फिर देव ज्योति जी 20 सेकंड सुन लिया ना सवाल। मोदी जी से पहले कोई यहाँ बड़ा नेता नहीं हुआ था। यहाँ तो एकदम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो तो गया मोदी है। का टंती काहे हो रहा है? अति पिछड़ा। अरे ये क्या बात है? पिछड़ा नहीं हुआ था कोई। अबला हम मोदी जी का बात नहीं कर रहे हैं, सवाल का जवाब मांग रहे हैं। मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ। चलिए आप अगरा पिछड़ा करते हैं। अरे जमींदारी लालू प्रसाद यादव ने, जमींदारी उन्मूलन किसने खत्म किया? बिहार नेता ने। लालू यादव के पहले खुद जमींदार किसी को नहीं जाने देते थे। एक फायरिंग करते थे, भागते थे लोग। कन्हैया जी, आप फायरिंग कर सकते हैं, आपके पास 47 हम जानते हैं। तो फिर आप 47 छप्पर रखे हुए, मुझे पता है। हम भी उसी क्षेत्र से हैं। वो वाला नहीं, हम भी उसी क्षेत्र से हैं कन्हैया जी। मुझे पता है आपके पास जाता था बूथ पर, कोई जाता था बूथ पर दलित जाता था। तो फिर वो मुख्यमंत्री कैसे बन गए? एक गाँव में, रूबिका जी, मेरे गाँव में 4-5 गाँव का बूथ रहता था।
और एक फायरिंग करते थे, भागता था सब। अरे बारे तो वो बच्चा ये लालू पूछ रहा यादव है, ने बूथ कर दिया वहीं। पर वो बच्चा ये पूछ रहा है तो फिर लालू जी से पहले दलित मुख्यमंत्री कैसे बन गए? अरे वो कांग्रेस कर रहा था, अरे कांग्रेस कर रहा था, भाजपा में कौन मुख्यमंत्री बनेगा कोई जानता है क्या? हाँ बताइए। मोहन यादव बन जाएगा कोई जानता है क्या? अब आखिरी 20 सेकंड, हम आखिरी 20 एक सेकंड मिनट बोल देते हैं। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सिंपल बात है, यहाँ क्या बोला नहीं बोला जनता जानती है क्या है। वाई बिहार एजुकेशन सिस्टम इज इन बैड कंडीशन, वेरी पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, सुनते जाइए। लो क्वालिटी ऑफ टीचिंग, सुनते जाइए। हाई ड्रॉप आउट रेट, सुनते जाइए। चैट जीपीटी कोड करना बंद कीजिए सर। करप्शन एंड स्किटिंग टेंडर। सोर्स दीजिए, सोर्स। चैट जीपीटी खोल के बैठे हुए भाई, अजीबो गरीब लोग हैं। इग्नोरेंस इज अ ब्लिस, इन्हीं लोग पे लागू होता है। सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि गूगल में सर्च करके, गूगल झूठ है, गूगल झूठ है कि गूगल झूठ है क्या सर? अरे सुन लीजिए, झूठ है तो बोलिए, गूगल को भी झूठ है, इसको भी बना दीजिए इंडिया गठबंधन के नेता के जैसा। अब हो गया सर, पर आपको पता है ना पॉलिटिकल नेगलेक्ट। हाँ और सुनते जाइए। हाँ। डिजिटल डिवाइड सुनिए, और अभी 200 है आपका, अभी लगेगा 20 मिनट बोलने में। अगला ठीक है। बार कर लीजिएगा। ओके सर, समझ गई, समझ गई। सोर्स कोड कीजिए ना देवज्योति जी, सोर्स कोड कीजिए आप। कह तो रहे गूगल। रूबिका जी पहले जरा कन्हैया बेलारी जी बताएं कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी कब ज्वाइंट रैली करेंगे? अब तो खत्म हो गया समय, उस पर बात नहीं करेंगे। देवज्योति जी को डिप्टी सीएम का पद मिल गया है, इसलिए उत्साह में है। इनको अपने मौर्या लोग में बेइज्जती समझ में नहीं आ रही थी, मौर्या होटल में कैसे इनको भगा दिया गया था। लुबे लुबाब यही है कि आप कुछ भी कर ले, कितना भी शोर मचा ले, हमारी शांति बताती है कि हमारा भविष्य क्या होने वाला है। और बिहार इसी तरह निर्बाध तरीके से 2047 में अगर देश आगे बढ़ेगा, डेवलप कंट्री बनेगा, तो हम लोग उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे। 16 लाख वोट आ गया। ये सही बोल रहे चला हैं। गया ये केंद्र की बेचारे सरकार। ईमानदारी के साथ एकदम इनका कैडर वोट दे रहा है, वोटर दे रहा है, लेकिन इनको जेडी उतना ही ईमानदारी से दे रही है वोट, नहीं ये नहीं बता सकते हैं। बिल्कुल दे रही है सर, बिल्कुल दे रही है कन्हैया सर, आप हल्कान मत होइए। पांचों पांडव बिल्कुल इंटैक्ट हैं, और देखिएगा बदला। अच्छा, पर कौन बदला लेता है और कौन बदल देता है ये हम नहीं जानते हैं, ये सिर्फ मतदाता जानते हैं। एक बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ना है बिहार की जनता को इस दूसरे फेज में। न्यूज़ 18 इंडिया को इजाजत दीजिए, सुबह की बड़ी और बढ़िया तैयारी है, स्टूडियो में होगी आपसे मुलाकात। हमारा ये सफर बिहार की जनता संग यहीं ब्रेक लगाते कुछ देर के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। नमस्कार। न्यूज़ 18 इंडिया का काफिला पहुंच चुका है भागलपुर, पूर्णिया, गया में मौजूद, नालंदा में, पटना, दरभंगा में, पाटलिपुत्र, लखीसराय में, मिथिलांचल में, मधुबनी, समस्तीपुर की, बेगूसराय में कार में मौजूद हैं। तो इस बार का चुनाव जितना दिलचस्प लग रहा है बिहार का, उतना आज से पहले दिखा नहीं है।